टॉप 1% मैन जिसकी एक ग्रीक गॉड जैसी बॉडी है, जिसकी हेल्थ ऑन पॉइंट है, जो फाइनेंशियली फ्री है एंड अबंडेंट है, उसके पास टाइम फ्रीडम है, मतलब वो जब चाहे तब काम कर सकता है और वो कितने घंटे काम करता है उससे उसकी इनकम पे कोई भी इफेक्ट नहीं करता। एंड उसके पास लोकेशन फ्रीडम है, मतलब वो जहां चाहे वहां से काम कर सकता है। और इसके ऑपोजिट में आता है 99% मैन, जो या तो बहुत ज्यादा वीक एंड स्किनी है या तो बहुत ज्यादा फैट है एंड उनकी हेल्थ ऑन पॉइंट नहीं है। 5 साल बाद उनकी हेल्थ वर्स्ट होगी। वो अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं एंड 9 to 5 में जॉब कर रहे हैं जो खुद उन्हें भी नहीं पसंद। एंड वो चीप प्लेजर्स लाइक जंक फूड, सोशल मीडिया, पॉर्न, मास्टरबेशन, नेटफ्लिक्स, ये सारी चीजों से एडिक्टेड है एंड वो किसी भी चीज पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते। आई बेट आप में से हर किसी को टॉप 1% मैन बनना है एंड हम सब 1% मैन बन सकते हैं, और उसके लिए आपको ये 7 चीजें फॉलो करनी पड़ेगी जो आज मैं आपको ये वीडियो में बताने जा रहा हूं। एंड एंड तक बने रहिए क्योंकि सारी हैबिट्स, सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाय, वेलकम टू अवर चैनल इंप्रूव विद कौशल, जहां पे हम बात करते हैं कि एज अ यंग एम्बिशियस मैन हम अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप एक यंग एंड एम्बिशियस मैन हो एंड अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। तो जो पहली चीज आपको करनी है टॉप 1% मैन बनने के लिए वो है प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। आपको लाइफ में हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी अपनी हेल्थ को देनी है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो ही आप बाकी की चीजें कर पाओगे एंड लाइफ को अच्छे से एक्सपीरियंस कर पाओगे। बट 99% मैन अपनी हेल्थ को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, पर 1% मैन अपनी हेल्थ का पूरा ख्याल रखता है। और हेल्थ के 3 मेन पिलर्स है। जो पहला है वो है एक्सरसाइज, जो दूसरा है वो है गुड न्यूट्रिशन एंड जो तीसरा है वो है आपकी स्लीप। अ हेल्दी पर्सन डिजायर्स 1000 थिंग्स बट अ अनहेल्दी पर्सन डिजायर्स ओनली 1। तो पहले हम एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तो वो बहुत ही सिंपल है। पहले तो अपने नजदीक में कोई अच्छा जिम ज्वाइन करो और उसमें जाके 3 से 4 दिन हैवी वेट ट्रेनिंग करो, ताकि आपके मसल अच्छे से बने रहे, आपका बॉडी का शेप अच्छा रहे एंड स्ट्रेंथ अच्छी रहे। एंड बाकी के दिन आप कार्डियो कर सकते हो या तो कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हो, ताकि आपका एंड्योरेंस भी ट्रेन हो जाए। न्यूट्रिशन में आपको 4 रूल्स फॉलो करना है। पहला है जितना हो सके प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी फूड्स, जंक फूड, फ्राइड फूड, ये सारी चीजें अवॉइड करो। सेकंड है एक हाई प्रोटीन डाइट लो। मिनिमम 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना है। मतलब अगर आपका वेट 100 केजी है तो आपको मिनिमम 150 ग्राम प्रोटीन खाना है। तीसरा है जितना हो सके फ्रेशली कुक्ड होममेड मील्स लो। एंड चौथा है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, मिल्क, ऐसे नेचुरल सोर्सेज को प्रायोरिटाइज करो। एंड लास्ट आता है आपकी स्लीप। आपको मिनिमम 7 to 8 आवर्स डेली स्लीप लेनी है। एंड स्लीप बहुत ही अंडररेटेड है। हम सबको ऐसा लगता है कि हमें इनफ स्लीप मिल रही है, पर 90% लोग इनफ स्लीप नहीं लेते या तो हाई क्वालिटी स्लीप नहीं लेते। टॉप 1% मैन बनने के लिए आपको जो दूसरी चीज करनी पड़ेगी वो है डेवलप अ ग्रोथ एंड अ लर्निंग माइंडसेट। हम सब कॉलेज के बाद या यूनिवर्सिटी के बाद पढ़ना या कुछ नया सीखना बंद कर देते हैं, बट अगर आपको 1% मैन बनना है तो यू हैव टू बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो इसके लिए जो आप पहली चीज कर सकते हो वो है अच्छी बुक्स रीड करो। अ गुड मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ हिज ओन बट अ वाइज मैन लर्न्स फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। आप किसी भी हाईली सक्सेसफुल इंसान को देख लो, वो हमेशा बुक रीडिंग करता होगा, क्योंकि जो ऑथर होता है उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस या अपनी लाइफ की पूरी लर्निंग्स वो 200 to 300 पेजेस की पूरी बुक में एक्सप्रेस कर दी है। तो अगर आप वो बुक रीड करोगे तो आप कितनी सारी चीजें सीखोगे एंड कितनी सारी मिस्टेक्स अवॉइड करोगे अपनी लाइफ में। और एक अच्छी बुक आपका पूरा माइंडसेट चेंज कर सकती है। एंड अगर आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। और अगर आपको नहीं पता किस बुक से स्टार्ट करना है तो मैंने मेरी टॉप 5 बुक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वो भी रीड कर सकते हो। सेकंड चीज आपको करनी है वो है ऑडियो बुक्स या तो पॉडकास्ट सुनना है। ज्यादातर टाइम हम वर्कआउट करते वक्त या ट्रैवलिंग करते वक्त गाने सुनते हैं, पर उसकी जगह पे आप या तो पॉडकास्ट सुनो या तो आप कोई ऑडियो बुक सुनो, जिससे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी एंड आपका टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन होगा। तो मैं मेरी फेवरेट ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वो भी चेकआउट करना। तीसरी चीज है वो है लर्न फ्रॉम पीपल। आप जो भी इंसान को मिलते हो
वो हर एक इंसान से आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीख सकते हो। इसीलिए आप जिसको भी मिलो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करो, वो कैसे चलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, वो कैसे बात करते हैं, उनकी एक्शंस कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से ऑब्जर्व करो। और भगवान ने हमें 2 कान एंड 1 मुंह इसीलिए दिया है ताकि हम ज़्यादा सुने और बहुत कम बोले, पर ज़्यादातर लोग इसका उल्टा ही करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि लिसन मोर एंड स्पीक लेस। तीसरी चीज़ आपको करनी है टॉप 1% मैन बनने के लिए, वो है सीक चैलेंजेस ओवर कंफर्ट। हम सबको अपने कंफर्ट जोन में रहना अच्छा लगता है, कंफर्टेबल लगता है, और हम उसके बाहर जाना नहीं चाहते। पर असली ग्रोथ आपके कंफर्ट जोन से बाहर ही होती है। एंड एक चीज़ याद रखना, कंफर्ट इज द किलर ऑफ ग्रोथ। आपकी लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 1 ईयर में इतनी ही ग्रोथ हुई होगी जितनी ज़्यादा आपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन फेस की है, एंड ये गारंटीड है। वे ऑफ द सुपीरियर मैन बहुत ही बढ़िया बुक है, एंड उसके ऑथर हमें बताते हैं कि नो योर एज एंड बी स्लाइटली आउटसाइड योर एज, बट रिमेंबर डोंट गो टू फार। यहाँ पे ऑथर बताना चाहते हैं कि पहले तो अपना कंफर्ट जोन पहचानो, एंड हमेशा स्लाइटली आउटसाइड और कंफर्ट जोन रहो। हमेशा अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर रहो। हमेशा कुछ ऐसी चीज़ें करो जो आपके लिए थोड़ी चैलेंजिंग है, बट मेक श्योर कि आप बहुत चैलेंजिंग चीज़ें ना करने को चले जाओ जिससे आप डील ही नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, जब भी आपको कुछ चॉइस करनी हो तो ऐसी चॉइस करो जो अभी के लिए डिफिकल्ट हो, क्योंकि ज़्यादातर बार वही चॉइस आपके लिए अच्छी है, एंड वही चॉइस फ्यूचर में जाके आपको बेनिफिट करेगी या फ्यूचर में जाके आपको अच्छा रिवॉर्ड देगी। रिमेंबर, फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। एंड डेली बेसिस पे कोई एक ऐसी चीज करो जो आपके कंफर्ट जोन से बाहर है। लाइक आप कोल्ड शावर ले सकते हो, आइस बाथ ले सकते हो, अपने वर्कआउट में बहुत एक्सट्रीमली पुश कर सकते हो अपने आप को, या तो कोई लड़की को अप्रोच कर सकते हो। गेट कंफर्टेबल बीइंग अनकंफर्टेबल। चौथी चीज आप में होनी चाहिए अगर आपको 1% मैन बनना है तो वो है क्लैरिटी। मतलब आपको लॉन्ग टर्म में क्या करना है, आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है, आपके गोल्स क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपका लॉन्ग टर्म विजन क्लियर नहीं होगा तब तक आप यहाँ वहाँ भटकते रहोगे, और जो डायरेक्शन में आपका रियल प्रोग्रेस होना चाहिए वहाँ आपका बहुत ही कम प्रोग्रेस होगा। इसीलिए ये वीडियो एंड होने के बाद एक पेन और पेपर निकालो, एंड 5 साल बाद एग्जैक्टली आपको कैसी लाइफ चाहिए वो लिखो। आप क्या काम कर रहे होंगे, आपकी हेल्थ कैसी होगी, आपकी बॉडी कैसी होगी, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आप वो टाइम पे कितना अर्न कर रहे होंगे, आप कहाँ पे रह रहे होंगे। जितना हो सके इन डिटेल अपनी लाइफ को लिखने का ट्राई करो। और एक बार ये आपका विजन क्लियर हो जाए, फिर ये विजन को रियलिटी बनाने के लिए अपने लिए टाइमली गोल सेट करो। आपने अपना 5 ईयर गोल तो सेट कर दिया, फिर उसके ऊपर से अपना 1 ईयर गोल सेट करो। मतलब आपको ये साल क्या करना पड़ेगा 5 साल में वहां तक जाने के लिए। एंड एक बार आपका ईयरली गोल भी सेट हो जाए, फिर अपने लिए मंथली गोल सेट करो कि आप मंथली प्रोग्रेस करके अपना ईयरली गोल कैसे अचीव कर सकते हो। एंड एक बार मंथली गोल भी आपका सेट हो जाए, फिर अपने लिए डेली गोल्स रखो या डेली टास्क रखो जो आपको 100% कंप्लीट करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ एंड अभी भी बता रहा हूँ कि अपने लिए कुछ गोल सेट करना एंड वो गोल्स के टुवर्ड्स डेली एक्शन लेना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा करना है तो। 5th थिंग जो आपको डेवलप करनी पड़ेगी अगर आपको टॉप 1% मैन बनना है तो वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स डूइंग द सेम इम्पोर्टेंट थिंग रेगुलरली। जब हम कोई भी नई चीज़ करते हैं तब इनिशियली हमें उसमें बहुत कम रिजल्ट मिलता है या बहुत कम प्रोग्रेस दिखता है, एंड 99% लोग वहाँ से ही वो चीज़ छोड़ देते हैं। पर अगर आप कंसिस्टेंटली वो चीज़ करते जाओ, उसमें इम्प्रूव करते जाओ, तो 100% आपको रिजल्ट्स मिलना गारंटीड है। अब आप सबको मैं एक टास्क देने जा रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा बंदा ढूंढ के दिखाओ जो 2 साल से रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है पर फिर भी उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है। या तो मुझे कोई ऐसा बिजनेसमैन ढूंढ के दिखाओ जो 2 साल से अपने बिजनेस पे अच्छे से काम कर रहा है फिर भी उसे उसमें से प्रॉफिट नहीं हो रहा। या तो कोई ऐसा यूट्यूबर ढूंढ के दिखाओ जो 2 साल से अच्छे वीडियोस बना रहा है फिर भी उसकी चैनल ग्रो नहीं हुई। ऐसे लोग आप ढूंढने जाओगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे और कांस्टेंट इंप्रूवमेंट करते रहोगे तो कोई भी चीज़ में आपको प्रोग्रेस दिखना ही है, आपको रिजल्ट्स मिलना ही है। सो सक्सेस इज डूइंग सिंपल थिंग फॉर एक्सट्रीम लेंथ्स, एंड इसे ही हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। 6th थिंग है जो एवरी 1% मैन करता है वो है कोई टाइप का मेडिटेशन या कोई टाइप का ब्रीथ वर्क, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा रहेगा,
आप ज़्यादा क्रिएटिव रहोगे, आप स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर पाओगे, आप ओवर थिंकिंग कम करोगे, आपका माइंड कंट्रोल ज़्यादा होगा, आप प्रोक्रेस्टिनेट कम करोगे, आप डिस्ट्रैक्ट बहुत कम होंगे। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स है मेडिटेशन एंड ब्रीथ वर्क के। तो अगर आपको 1% मैन बनना है तो मेडिटेशन या ब्रीथ वर्क आपके रूटीन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1% मैन बनने के लिए आपका ब्रेन पावर बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, आपका स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा हाई चाहिए एंड मैक्सिमम टाइम आपको हाई ऑन एनर्जी रहना पड़ेगा ताकि आप सारे टास्क कंप्लीट कर पाओ। एंड जो लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है अर्न विथ योर माइंड, नॉट विथ योर टाइम। जॉब करते हुए फाइनेंशियली फ्री होना बहुत ही मुश्किल है अनलेस एंड अनटिल आपकी बहुत ही हाई पेइंग जॉब क्यों ना हो, क्योंकि जॉब में आप मनी के एक्सचेंज में अपना टाइम दे रहे हो। आपको कुछ ऐसी चीज़ करनी पड़ेगी जिसमें आप कितने टाइम वर्क कर रहे हो, उसका आप कितना अर्न कर रहे हो, उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं है। ये चीज़ मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि कोई लेबरर है, वो दिन का 8 घंटा काम करता है तो उसे 8 घंटे की पे मिलेगी। पर एक बुक का ऑथर है, उन्होंने 8 घंटे में पूरी बुक लिख दी, तो अब जितनी बार वो बुक सेल होगी उतना ज़्यादा वो ऑथर को पैसे मिलेंगे। मतलब उन्होंने वर्क तो एक ही बार किया 8 घंटे का, पर उनको जितनी बार वो बुक सेल होगी उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। उनका कितना वो टाइम वर्क कर रहे हैं एंड कितना अर्न कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तो अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है या पैसे कमाना है तो आपको अपने यूनिक नॉलेज से सोसाइटी को कुछ ऐसा देना पड़ेगा जिसकी उन्हें ज़रूरत हो एंड वो बहुत ही लार्ज स्केल पे आपको देना पड़ेगा। लाइक स्टीव जॉब्स ने आईपैड का इन्वेंशन किया जिसकी लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एंड उन्होंने लार्ज स्केल पे ये डिमांड को फुलफिल किया एंड वो रिच हो गए। आप अपने यूनिक नॉलेज से, अपनी यूनिक एक्सपर्टीज से कोई ऐसी चीज़ पे कोर्स बना सकते हो जिसे सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड फिर वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो एंड आप इजीली बहुत ज़्यादा अर्न कर दोगे। यू विल नेवर गेट रिच बाय ट्रेडिंग योर टाइम विथ मनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। बी द हार्डेस्ट वर्कर इन द रूम एंड बी 1% एंड ऐसे ही सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।